Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 24 of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. Dear students, I hope कि आपने previous 2 lectures अच्छी तरह देख लिए होंगे. हमारा आज का lecture भी previous lecture की continuation में lecture है. सो इसलिए आप लेबेग आउटर मेयर और मेयरेबल सेट्स की जितनी प्रॉपर्टीज़ इससे पहले हमने डिस्कस की हैं उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें. और उसके बाद नेक्स्ट जो आज हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं लेबेग आउटर मेयर की. हमारा आज का टॉपिक है अबाउट लेबेग मेयर. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम रिकॉल करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रीवियस लेक्चर से. नोट दैट कि हमने ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट को डिफाइन किया था. ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट ई. लेट ई इज सबसेट ऑफ आर and y belonging to R, then translation of E by Y is denoted by E plus Y and defined as E plus Y is equal to X plus Y such that X belongs to E. Recall that कुछ लेक्चर पहले मैंने आपको प्रूव करवाया था कि ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट जो होता है अगर इस पे लेबेग आउटर मेयर अप्लाई करें तो लेबेग आउटर मेयर ऑफ E plus Y is equal to लेबेग आउटर मेयर ऑफ E. तो इनफैक्ट बिफोर ट्रांसलेशन लेबेग आउटर मेयर फाइंड करें या आफ्टर ट्रांसलेशन आप लेबेग आउटर मेयर फाइंड करें, मेक्स नो डिफरेंस, आंसर सेम आता है. फॉर एग्जांपल जैसे ई हम एक इंटरवल ले लेते हैं से 1 to 5, तो इसकी लेबेग आउटर मेयर इसकी लेंथ आएगी 5 - 1 4. लेट y इज इक्वल टू 6 एक रियल नंबर लेते हैं तो E plus Y सेट बनेगा हमारे पास 7 and 11. तो लेबेग आउटर मेयर ऑफ E plus Y फाइंड करें तो ये भी 4 आती है विच इज लेबेग आउटर मेयर ऑफ E के इक्वल. तो हमने इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेस पे इन जनरल चेक किया था कि E कोई भी सबसेट ले लें रियल नंबर का और y इज एनी अदर रियल नंबर, तो E को अगर ट्रांसलेट करते हैं बाय y तो इस सेट की लेबेग आउटर मेयर ऑफ E के इक्वल आती है. यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो थी वो ये थी कि m स्टैरिक इज नॉट 1 1. ये 1 1 फंक्शन नहीं था. अब ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट के बाद प्रीवियस लेक्चर से रिकॉल करें इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट था, इफ A इज सबसेट ऑफ R देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट O such that A is subset of O and लेबेग आउटर मेयर ऑफ O लेस देन लेबेग आउटर मेयर ऑफ A प्लस एप्सिलॉन है. इस रिजल्ट को आपने देखा था कि हमने इससे पहले भी यूज किया. आज के लेक्चर में भी हम होपफुली इस रिजल्ट को यूज करेंगे. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था. इसी तरह सेकेंडली हमने देखा था कि m स्टैरिक ऑफ यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to n EI इज इक्वल टू summation I varies from 1 to n m steric of EI, where E1, E2 up to so on En are pairwise
डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स। तो यहां मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक फैमिली ऑफ फाइनाइट फैमिली ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट लेते हैं तो एम स्टैरिक जो है ये फाइनाइटली एडिटिव है। सिमिलरली एम स्टैरिक ऑफ यूनियन आई ई आई even I varies from 1 to infinity is equal to summation I varies from 1 to infinity Lebesgue outer measure of EI, where En is a pairwise disjoint sequence of measurable sets। तो यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये फॉलो हुआ था कि एम स्टैरिक इज काउंटेबली एडिटिव प्रोवाइडेड दैट कि एम स्टैरिक जब अप्लाई करें तो मेजरेबल सेट्स की फैमिली पे अप्लाई करें जो पेयर वाइज डिसजॉइंट हो। देन लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ सेट A intersection A infinity plus Lebesgue outer measure of A intersection A infinity complement ये in fact equal होती है Lebesgue outer measure of A के, and this implies A infinity is measurable। अब जब A infinity measurable हो गया तो उसके बाद हमने माइनस इन्फिनिटी टू B सेट को देखा जो एक्चुअली इक्वल था यूनियन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी b माइनस 1 ओवर n के। तो क्योंकि ये सेट मेजरेबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो माइनस इन्फिनिटी टू a बनता है। तो इस टाइप के सेट जो हैं ये मेजरेबल है। अब इस टाइप के सेट मेजरेबल होने से ये सारे सेट जो थे ये मेजरेबल हो गए, और मेजरेबल सेट्स की काउंटेबल यूनियन भी मेजरेबल होती है। तो यहां से हमने कंक्लूड किया था कि माइनस इन्फिनिटी टू बी इज मेजरेबल। अब जब माइनस इन्फिनिटी टू बी मेजरेबल हो गया तो देन हमने ओपन इंटरवल ए बी को देखा था कि ओपन इंटरवल ए बी जो होता है ये ए टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू बी की इंटरसेक्शन में लिखा जा सकता है। सो दिस इज इक्वल टू ए टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू बी। अब जैसे कि आपने देखा कि ये माइनस इन्फिनिटी टू बी जो है बेसिकली यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी बी साइड ओपन इंटरवल है, तो माइनस इन्फिनिटी टू बी जो है ये मेजरेबल है, ए टू इन्फिनिटी भी मेजरेबल है। तो मेजरेबल की इंटरसेक्शन मेजरेबल, दिस इंप्लाइज ए बी इज मेजरेबल। यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर दूं, इसको मैंने इन डिटेल बताया था कि माइनस इन्फिनिटी टू बी माइनस 1 ओवर n साइड क्लोज्ड है। ये इंटरवल मेजरेबल होने से इनकी काउंटेबल यूनियन मेजरेबल, सो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू बी इज मेजरेबल। और यहाँ से हमने देखा कि ओपन इंटरवल ए बी जो बाउंडेड इंटरवल है ये भी मेजरेबल हो गया। इसके बाद हमने ओपन सेट ओ देखा था। एनी ओपन सेट ओ इज मेजरेबल। अब ये ओपन सेट क्यों मेजरेबल हुआ था? क्योंकि ओपन सेट को आप काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में लिख सकते हैं और ओपन इंटरवल्स मेजरेबल हैं, तो इसलिए ये ओपन सेट मेजरेबल है। देन एनी क्लोज सेट इन आर इज मेजरेबल। क्योंकि क्लोज सेट क्यों मेजरेबल हुआ? क्योंकि क्लोज सेट कोई भी लें तो उसका कंप्लीमेंट ओपन होगा, वो मेजरेबल है, और फिर उसका कंप्लीमेंट लें तो वो क्लोज सेट मेजरेबल हो गया। देन हमने जी डेल्टा सेट डिफाइन किया था कि जी डेल्टा सेट ये काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स
के बराबर होता है। यानी हर वो सेट जो काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स में लिखा जाए वो जी डेल्टा सेट है। तो ओपन सेट्स मेजरेबल है, मेजरेबल की काउंटेबल इंटरसेक्शन मेजरेबल, तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया था कि जी डेल्टा सेट इज मेजरेबल। देन हमने एफ सिग्मा सेट डिफाइन किया था विच इज काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, और अगेन क्लोज सेट्स मेजरेबल, तो मेजरेबल सेट्स की काउंटेबल यूनियन मेजरेबल, दिस इंप्लाइज एफ सिग्मा सेट इज मेजरेबल। फर्दर complement, if f is f sigma set, this implies f complement is g delta set, and conversely। तो ये डी मार्गन लॉ से रिजल्ट फॉलो हुआ था कि f सिग्मा का कंप्लीमेंट एक g डेल्टा सेट बनता है और g डेल्टा सेट का कंप्लीमेंट जो होता है वो f सिग्मा सेट होता है। तो f सिग्मा सेट और जी डेल्टा सेट इस तरह रिलेटेड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था प्रीवियस लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिव्यू। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के एंड पे बताया था कि आज का लेक्चर जो होगा वो भी एक्सटेंशन होगा प्रीवियस लेक्चर की, दैट इज कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। सो एफ सिग्मा और जी डेल्टा सेट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। Let E subset of R, then the following statements are equivalent. There is a G delta set G with E subset of G and Lebesgue outer measure of G minus E is equal to 0. Second, there is a F sigma set F with F is subset of E and Lebesgue outer measure of E minus F equal to 0. And E is any subset of R. तो one implies टू प्रूव करते हैं हम, गिवन फॉर ई सबसेट ऑफ आर देयर एग्जिस्ट ए जी डेल्टा सेट जी सच दैट ई सबसेट है जी का एंड लेबेग आउटर मेजर ऑफ जी माइनस ई इज इक्वल टू 0। अब ये हमने ट्रू ले लिया है। अब हमने एक एफ सिग्मा सेट एफ फाइंड करना है जो ई में कंटेन्ड हो और ई माइनस एफ सेट की लेबेग आउटर मेजर भी 0 हो। अब नोट करें, सिंस गिवन इज ट्रू फॉर एनी ई सबसेट ऑफ आर, also E complement is subset of R. This implies 1 is true for E complement, that is there exists a G delta set G such that E complement is subset of G and Lebesgue outer measure of G minus E complement is equal to 0। यहाँ पे मैंने इस फैक्ट को यूज किया, जो 1 है इसको यूज किया कि ये रिलेशन हर सबसेट के लिए ट्रू है, तो इन पर्टिकुलर E complement भी तो सबसेट है रियल लाइन का, तो ये रिजल्ट E complement के लिए भी ट्रू होगा। अगर ये E complement के लिए ट्रू है तो इट मीन्स E complement कंटेन्ड होगा एक G डेल्टा सेट G में और लेबेग आउटर मेजर ऑफ G माइनस E कंप्लीमेंट 0 के इक्वल होगी। एज ऑब्जर्व करें कि E कंप्लीमेंट जो है ये कंटेन्ड है G में। एज E complement is contained in G, this implies G complement is contained in E complement का complement, that is G complement is contained in E. Let F is equal to G complement.
अब f किस टाइप का सेट होगा, क्योंकि g डेल्टा सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो f सिग्मा सेट होता है और g एक g डेल्टा सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये एक f सिग्मा सेट होगा. देन f इज a f sigma set. Also f is contained in E because g complement f के इक्वल है, तो इस रिलेशन से f कंटेन्ड हो गया E में. तो नोट करें हमने एक f सिग्मा सेट f फाइंड कर लिया है जो कंटेन्ड है E में. नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि क्या लेबेग आउटर मेजर ऑफ E माइनस एफ 0 के इक्वल है, और गिवन है लेबेग आउटर मेजर ऑफ G माइनस E कॉम्प्लीमेंट इज 0. एज लेबेग आउटर मेजर ऑफ G minus E complement is equal to 0. This implies Lebesgue outer measure of G intersection E complement का complement is equal to 0. Since A minus B equal होता है A intersection B complement के, ये result use कर लिया. And this implies Lebesgue outer measure of G intersection E is equal to 0. And this implies Lebesgue outer measure of E intersection G is equal to 0 because intersection is commutative, so G intersection E equal to E intersection G. And this implies Lebesgue outer measure of E minus G complement. नोट करें कि इसको अगर आप फिर सॉल्व करें तो दिस इज E intersection G. अब G complement को हमने F कहा हुआ है, तो Lebesgue outer measure of E माइनस एफ इज इक्वल टू 0. तो हमने G डेल्टा सेट के कोरोस्पोंडिंग एक F सिग्मा सेट फाइंड कर लिया जो E में कंटेन्ड है, और फर्दर E माइनस एफ सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 के इक्वल आता है. अब इसका कन्वर्स कैसे होगा? कन्वर्स में ये रिजल्ट गिवन है, मीन्स ये गिवन है, तो आप इन्हीं स्टेप्स को रिवर्स करें तो आपके पास ये रिजल्ट G डेल्टा सेट आ जाएगा. सो कन्वर्स ट्राई योर सेल्फ. क्वाइट सिंपल प्रूफ मैंने बताया कि इन्हीं स्टेप्स को रिवर्स आप परफॉर्म करें तो F सिग्मा सेट F के कोरस्पॉन्डिंग एक G डेल्टा सेट मिलेगा जो 1 को सेटिस्फाई करेगा. तो इसका मतलब है कि हम G डेल्टा सेट से F सिग्मा सेट जनरेट कर सकते हैं और F सिग्मा सेट से G डेल्टा सेट जनरेट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट थ्योरम, अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम. अभी तक हमने E सेट को मेजरेबल लिया था और हमने देखा था कि मेजरेबल सेट का कंप्लीमेंट मेजरेबल, R और फाई मेजरेबल सेट्स की यूनियन मेजरेबल. तो अब हम नेक्स्ट जो रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं वो ये है कि मेजरेबिलिटी चेक करने का एक अल्टरनेट टूल देख रहे हैं कि वो क्या होगा. यानी एक तो बाय डेफिनेशन है किसी भी सेट को मेजरेबल शो करना. अब आफ्टर दिस थ्योरम अगर कोई भी सेट ही इस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो भी मेजरेबल होगा. तो थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं. ए सबसेट E ऑफ R इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन ओपन सेट O कंटेनिंग E विद लेबेग आउटर मेजर ऑफ O माइनस E लेस देन एप्सिलॉन. तो पहले हम E को मेजरेबल लेते हैं और हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट फाइंड करते हैं जो E को कंटेन करे और उनके डिफरेंस की मेजर लेस देन एप्सिलॉन हो. गिवन E इज मेजरेबल. अब E मेजरेबल है. अब हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है कि हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट फाइंड करना है O जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे. केस 1, if Lebesgue outer measure of E is less than infinity, अगर E सेट की Lebesgue outer measure फाइनाइट हुई तो then by a theorem
for epsilon greater than 0 there exists an open set O such that E is subset of O and Lebesgue outer measure of O is less than Lebesgue outer measure of E प्लस एप्सिलॉन। ये आज जो रिजल्ट में आपको रिकॉल करवा रहा था वो यूज हो गया कि E की मेजर लेस देन इन्फिनिटी हो तो बाय दैट थ्योरम हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट मिलेगा जो E को कंटेन भी करेगा, बट उस सेट की लेबेग आउटर मेजर लेस होगी लेबेग आउटर मेजर ऑफ E प्लस एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ O माइनस लेबेग आउटर मेजर ऑफ E लेस देन एप्सिलॉन। से दिस इज रिलेशन 1। डियर स्टूडेंट ऑब्जर्व करें कि अब अगर हम ये शो कर देते हैं कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ O माइनस लेबेग आउटर मेजर ऑफ E, ये डिफरेंस जो है ये एक्चुअली इक्वल है लेबेग आउटर मेजर ऑफ O माइनस E के, तो यहाँ पे इस साइड को हम रिप्लेस कर लेंगे लेबेग आउटर मेजर ऑफ O माइनस E से, तो ये रिजल्ट फॉलो हो जाएगा जो हमारा टारगेट है। सो अब हम देखते हैं कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ O माइनस लेबेग आउटर मेजर ऑफ E क्या ये इक्वल है लेबेग आउटर मेजर ऑफ O माइनस E के, या इनमें फिर क्या रिलेशन है। ऑब्जर्व करें कि O सुपर सेट है E का, से ये O है और ये E है, तो ये बाकी शेडेड रीजन जो इस डायग्राम का है ये E का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यहाँ विद रिस्पेक्ट टू O ले रहा हूं, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट की बजाय मैं इसे O माइनस E कह लेता हूं, O माइनस E। नोट दैट O इज इक्वल टू E यूनियन O माइनस E। इस डायग्राम से क्लियर है कि O माइनस E सेट और E सेट की यूनियन लें तो ये O सेट आ जाता है। डियर स्टूडेंट ऑब्जर्व करें कि E और O माइनस E ये दोनों सेट जो हैं ये मेजरेबल सेट है। ये क्यों मेजरेबल है कि E तो हमने लेट किया हुआ है कि मेजरेबल है, सो दिस सेट इज मेजरेबल। अब O माइनस E को देखते हैं तो O माइनस E इक्वल है O इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। अब E मेजरेबल तो E कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल। O एक ओपन सेट है, ओपन सेट होने की वजह से मेजरेबल, मेजरेबल्स की इंटरसेक्शन मेजरेबल, सो O माइनस E इज मेजरेबल। तो यहां से हमारी ये ऑब्जर्वेशन है कि मेजरेबल सेट्स का डिफरेंस भी मेजरेबल होता है। दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ O इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ E यूनियन O minus E, and this is in fact equal to Lebesgue outer measure of E plus Lebesgue outer measure of O minus E, since M steric is finitely additive। यहां पे आप सोच रहे होंगे कि M steric तो काउंटेबली सब एडिटिव होता है, दैट इज फाइनाइटली सब एडिटिव होता है, तो मैंने इसमें फाइनाइटली एडिटिविटी क्यों यूज की। मैंने बताया था कि अगर सेट पेयर वाइज डिसजॉइंट हूं और मेजरेबल भी हूं तो फिर एम स्टेरिक फाइनाइटली एडिटिव होता है। तो क्योंकि ये E और O माइनस E दोनों सेट मेजरेबल भी हैं और डिसजॉइंट भी हैं, सो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एम स्टेरिक को as a finitely additive function. So this implies Lebesgue outer measure of O is equal to Lebesgue outer measure of E plus Lebesgue outer measure of O minus E. And this implies Lebesgue outer measure of O minus Lebesgue outer measure of E is equal to Lebesgue outer measure of O minus E. आई होप कि आपको यहाँ तक प्रूफ क्लियर हो गया होगा। फिर मैं स्टेप्स मेन रिपीट करता हूँ। E एक मेजरेबल सेट था
और टारगेट हमारा ये था कि एप्सिलॉन के कोरोस्पोंडिंग एक ओपन सेट ओ फाइंड करना जो ई को कंटेन करे और डिफरेंस की लेबेग आउटर मेजर लेस देन एप्सिलॉन हो। इसके लिए फर्स्ट केस में मैंने लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई को लेस देन इन्फिनिटी लिया। तो देन बाय वेल नोन थ्योरम there is an open set O such that E is subset of O, Lebesgue outer measure of O less than Lebesgue outer measure of E plus epsilon। तो यहाँ से डिफरेंस की मेजर जो है ये लेस देन एप्सिलॉन होगी। अब O को हमने डिकम्पोज किया E और O माइनस E में, और ये मेजरेबल भी हैं और डिसजॉइंट भी हैं। तो एम स्टेरिक अप्लाई करें तो ये फाइनाइटली एडिटिव है, फाइनाइटली एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो यहाँ पे ये डिफरेंस जो है ये लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई के इक्वल आ गया। अब इसको रिलेशन 1 में पुट कर दें, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ तक ये फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया कि अगर ई को मेजरेबल लेते हैं तो ई के कोरस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट ओ मिलेगा such that Lebesgue outer measure of O minus E is less than epsilon, but ये तब होगा if Lebesgue outer measure of E is less than infinity। अब इसके सेकंड केस में हम देखते हैं if Lebesgue outer measure of E is equal to infinity, then as R is equal to union In and varies from 1 to infinity, ये आप जानते हैं कि रियल लाइन को हम काउंटेबल फैमिली ऑफ ओपन इंटरवल्स की यूनियन में लिख सकते हैं। पुट ई एन इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन आई एन। अब ई एन ई इंटरसेक्शन आई एन के इक्वल है। आई एन बाउंडेड इंटरवल्स हैं, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल्स हैं। This implies En is measurable. Why En is measurable? क्योंकि E set measurable, In open interval होने की वजह से measurable, measurable की intersection measurable, so En is measurable. And Lebesgue outer measure of En less than infinity। और ये क्यों लेस देन इन्फिनिटी होगा? क्योंकि इसमें ई की मेजर आल दो इन्फिनिटी है बट ये आई एन एक बाउंडेड ओपन इंटरवल है तो इसकी मेजर लेस देन इन्फिनिटी होगी। तो ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन में जो कॉमन सेट बनेगा उसकी मेजर लेस देन इन्फिनिटी होगी। तो मेजर ऑफ ई एन सेट लेस देन इन्फिनिटी। अब जिस सेट की लेबेग आउटर मेजर लेस देन इन्फिनिटी हो उसके लिए तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है केस 1 में। देन बाय केस 1 देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट से ON such that EN is subset of ON and Lebesgue outer measure of ON minus En is less than epsilon। ये रिलेशन से 2 हम क्या लेते हैं? आई थिंक सो 1 है तो ये 2 रिलेशन हो गया। अब यहां पे हमने केस 1 यूज कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो En सेट है इनफैक्ट इन सारे सेट्स को कंबाइन किया जाए तो कौन सा सेट जनरेट होगा? नो यूनियन n varies from 1 to infinity En। This is equal to union n varies from 1 to infinity En की वैल्यू पुट करें। This is E intersection In। अगेन यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी टू इन्फिनिटी In, और ये पहले मैंने डिक्लेयर किया कि ये R के इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू E। तो ये सारे सेट्स जो En है इनकी यूनियन ली जाए तो E सेट जनरेट होता है जो थ्योरम में गिवन है, और इस केस में गिवन है कि ये मेजरेबल सेट है।
put O is equal to union n varies from 1 to infinity On. As En is subset of On, this implies union n En is subset of union n On, and this implies E सबसेट है O का. तो इनफैक्ट फिलहाल हमने एक ओपन सेट O फाइंड किया है जो E को कंटेन कर रहा है. और O ओपन क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि O जो है ये ओपन सेट्स की यूनियन है तो O ओपन होगा. O बीइंग यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन. ओके, हमने एक ओपन सेट O फाइंड कर लिया जो E को कंटेन कर रहा है. अब अगर हम ये शो कर दें कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ O माइनस E लेस देन एप्सिलॉन है तो टारगेट अचीव हो जाएगा. एज O माइनस E दिस इज इक्वल टू यूनियन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. On our union n varies from 1 to infinity. En, which is of course subset of union n varies from 1 to infinity. On minus En. ये आप बेसिक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज जानते होंगे सेट की, अदरवाइज इसको आपने वेरीफाई करना है. सो O minus E is subset of union n varies from 1 to infinity. On minus En. अगेन दोनों साइड्स पे लेबेग आउटर मेजर अप्लाई करें तो लेबेग आउटर मेजर अप्लाई करने से ये लेस आर इक्वल आ जाएगा. रीजन आप जानते हैं, सिंस m स्टेरिक इज मोनोटोन. अब m स्टेरिक काउंटेबली सब एडिटिव भी है, so this is less than or equal to summation n varies from 1 to infinity Lebesgue outer measure of On minus En. And in fact Lebesgue outer measure of On minus En देखें तो ये less than एप्सिलॉन था, तो एप्सिलॉन को मैं अपनी आसानी के लिए सेट कर लेता हूँ एप्सिलॉन ओवर 2n, बिकॉज ये रिजल्ट फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए हम प्रूव कर रहे हैं, सो इसके लिए भी प्रूफ ये ट्रू होगा. सो दिस इज लेस देन समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एप्सिलॉन ओवर 2 पावर n. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ओवर 2 पावर n सेट करने से ये 1 ओवर 2 पावर n एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई और इसका सम 1 के इक्वल आएगा. सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन. This implies Lebesgue outer measure of O minus E is less than epsilon. तो यहां तक थ्योरम की एक साइड प्रूव हुई, दैट इज गिवन E था मेजरेबल सेट, तो हमने फाइंड करना है एवरी एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट O जो कंटेन करे E को और डिफरेंस की Lebesgue आउटर मेजर लेस देन एप्सिलॉन हो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने E को मेजरेबल लिया. अब दो ऑप्शंस थी कि इसकी मेजर फाइनाइट हो या इन्फिनिटी. तो अगर Lebesgue आउटर मेजर ऑफ E फाइनाइट है तो देन बाय थ्योरम फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट O सच दैट E सबसेट ऑफ O है एंड Lebesgue आउटर मेजर ऑफ O लेस देन Lebesgue आउटर मेजर ऑफ E प्लस एप्सिलॉन. Lebesgue आउटर मेजर ऑफ E को हम लेफ्ट साइड पे ले गए और उसके बाद ऑब्जर्वेशन ये थी कि O को हम ब्रेक कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं टू मेजरेबल सेट्स की डिसजॉइंट यूनियन में. देन हमने Lebesgue आउटर मेजर अप्लाई की जो फाइनाइटली एडिटिव है, तो यहाँ से डिफरेंस की मेजर इक्वल आ गई Lebesgue आउटर मेजर ऑफ O माइनस Lebesgue आउटर मेजर ऑफ E के. ये हमने रिलेशन 1 में पुट किया तो रिजल्ट फॉलो हो गया. उसके बाद Lebesgue आउटर मेजर ऑफ E इक्वल टू इन्फिनिटी लिया. अब R के लिए एक ओपन कवरिंग ली In और इसके बाद En सेट डिक्लेयर किए विच इज E इंटरसेक्शन In. तो En बीइंग इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो En मेजरेबल हो गया. फर्दर
लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई एन लेस देन इन्फिनिटी है, क्योंकि आई एन बाउंडेड ओपन इंटरवल है तो इनकी मेजर ऑफ कोर्स फाइनाइट होगी, सो ई एन की मेजर फाइनाइट है। तो जब ई एन की लेबेग आउटर मेजर फाइनाइट है तो केस वन एप्लीकेबल है। तो बाय केस वन फॉर ईच ई एन वी हैव एन ओपन सेट ओ एन सच दैट ई एन इज सबसेट ऑफ ओ एन एंड लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ एन माइनस ई एन लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे एप्सिलॉन को हमने एप्सिलॉन ओवर 2 पावर एन सेट किया ताकि एंड पे सिंप्लीफाई होके ये एप्सिलॉन नजर आए। देन हमने यूनियन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई एन देखा तो ये यूनियन ई सेट के इक्वल आ गई। इसी तरह हमने ऑल ओ एन्स की यूनियन से एक नया सेट बना लिया ओ, तो ओ बीइंग यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, तो फर्दर ओ जो है ये सुपर सेट ऑफ ई बन रहा है। देन हमने ओ माइनस ई सेट देखा तो ओ माइनस ई इक्वल है यूनियन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ओ एन माइनस, इनफैक्ट दिस इज माइनस union n varies from 1 to infinity en, which is contained in union n varies from 1 to infinity on minus en. Then हमने मोनोटोन प्रॉपर्टी यूज की, काउंटेबली सब एडिटिविटी यूज की, तो यहां से लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब इसका कन्वर्स प्रूव करते हैं। कन्वर्सली फॉर ई सबसेट ऑफ आर epsilon greater than 0 there exists an open set O such that E is subset of O and Lebesgue outer measure of O minus E less than epsilon. To prove E is measurable, ई को मेजरेबल सेट शो करना है। अब इसका कन्वर्स प्रूव करने के लिए टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ओवर एन ग्रेटर देन 0, देन बाय गिवन कंडीशन अब गिवन कंडीशन ये थी कि एवरी एप्सिलॉन के कोरोस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट ओ मिलेगा जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। सो एप्सिलॉन 1 ओवर एन लिया, देन बाय गिवन कंडीशन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ एन सच दैट ई इज सबसेट ऑफ ओ एन एंड लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ एन माइनस ई लेस देन 1 over n, which is epsilon actually. I think this is our relation number 3. Let me call it 3. Okay. Take G is equal to intersection ON, n varies from 1 to infinity. As E is subset of On for all n, this implies E is subset of intersection On, which is equal to G. This implies E is subset of G. Also, intersection On, n varies from 1 to infinity, subset है On का for all n. This implies G subset है On का and this implies G minus E subset है On minus E का. And this implies Lebesgue outer measure of G minus E is less or equal to Lebesgue outer measure of On minus E, which is given less than epsilon, that is 1 over n. This implies Lebesgue outer measure of G minus E is less than 1 over n. And this implies G minus E is
measurable. अब G माइनस E measurable हो गया. अब नोट करें से ये E सेट है, ये G सेट है. As E is equal to G intersection G माइनस E कॉम्प्लीमेंट. अब G माइनस E मेजरेबल है. यहां से ये मेजरेबल क्यों है कि जब हम लेबेग आउटर मेजर ऑफ G माइनस E लेस देन 1/n लिया, n वेरी वेरी लार्ज लें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ G माइनस E 0 होगा. और हर वो सेट जिसकी लेबेग आउटर मेजर 0 हो वो मेजरेबल होता है. तो इस फैक्ट से मैंने कहा था कि G माइनस E मेजरेबल होगा. फर्दर G को हम G इंटरसेक्शन G माइनस E कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते हैं. अब G माइनस E मेजरेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल, सो दिस सेट इज मेजरेबल. अब G क्यों मेजरेबल है? G क्योंकि ओपन सेट की काउंटेबल इंटरसेक्शन में है, दैट इज G इज ए G डेल्टा सेट और हर G डेल्टा सेट मेजरेबल होता है. सो G इज मेजरेबल. नोट दैट G and G minus E complement are measurable. This implies E is measurable. तो ये इसका कंप्लीट प्रूफ था. जस्ट कन्वर्स के स्टेप्स में दोबारा बताता हूं. अब कन्वर्स में गिवन ये था कि एवरी एप्सिलॉन के कोरोस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट मिलता है ON जो E को कंटेन भी करता है और लेबेग आउटर मेजर ऑफ ON माइनस E लेस देन एप्सिलॉन हो जाती है. देन मैंने एक सेट G डिफाइन किया विच इज काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स. अब नोट करें कि यहां G का ओपन होना जरूरी नहीं है, बट G मेजरेबल होगा क्योंकि ओपन सेट्स की इनफाइनाइट इंटरसेक्शन जरूरी नहीं ओपन हो, बट ये ओपन सेट की काउंटेबल इंटरसेक्शन होने की वजह से ये मेजरेबल होगा बीइंग ए G डेल्टा सेट. अब E सबसेट है ON का फॉर ऑल n, तो E सबसेट होगा इंटरसेक्शन ON का विच इज G. तो E सबसेट ऑफ G हो गया. अब इंटरसेक्शन ON सबसेट है ON का, मीन G सबसेट है ON का, तो G माइनस E भी सबसेट होगा ON माइनस E का. अगेन मोनोटोन प्रॉपर्टी यूज की तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ON माइनस E लेस देन एप्सिलॉन है. तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ G माइनस E 1/n से लेस है, तो इट मीन्स ये 0 है. अब जिस सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 हो वो मेजरेबल होता है, तो G माइनस E मेजरेबल हो गया. अब ये मेजरेबल है तो E को हम लिख सकते हैं G इंटरसेक्शन G माइनस E कॉम्प्लीमेंट में. अब ये कॉम्प्लीमेंट सेट मेजरेबल है, G भी मेजरेबल है बीइंग काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स और मेजरेबल की इंटरसेक्शन मेजरेबल, सो E इज मेजरेबल सेट. सो डियर स्टूडेंट्स, अब टू चेक मेजरेबिलिटी हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं. एक तो ये हो गया कि आप अगर लेबेग आउटर मेजर ऑफ एनी टेस्ट सेट A को लिख देते हैं लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, तो देन E इज मेजरेबल. फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकंड, इफ लेबेग आउटर मेजर ऑफ E 0 आ गया देन E इज मेजरेबल. बट ये थोड़ा वीकर कंडीशन है क्योंकि ये सिर्फ उन सेट्स पे अप्लाई होगी जिनकी लेबेग आउटर मेजर 0 है. तो जिन सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 नहीं है उनके बारे में ये थ्योरम हमें कोई गारंटी नहीं दे रहा. थर्ड, अभी जो हमने रिजल्ट प्रूव किया है कि E इज मेजरेबल if and only if for every epsilon greater than 0 there exists an open set
O such that E is subset of O and Lebesgue outer measure of O minus E less than epsilon. तो ये भी स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है, क्योंकि अगर E को मेजरेबल शो करना है तो जस्ट आप एक ओपन सेट फाइंड कर लें जो E को कंटेन कर रहा है ईच एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग, और इनके डिफरेंस की जो लेबेग आउटर मेजर है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो अगर आप ऐसा ओपन सेट फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर भी E मेजरेबल होगा। इसके अलावा अगर E1 और E2 मेजरेबल हूं देन E1 यूनियन E2 एंड E1 इंटरसेक्शन E2 भी मेजरेबल होंगे। फिर इफ F सिमेट्रिक डिफरेंस G की लेबेग आउटर मेजर 0 हो एंड F इज मेजरेबल, दिस इंप्लाइज G इज मेजरेबल। तो यहां सिमेट्रिक डिफरेंस की मेजर 0 होने से G मेजरेबल हो गया। तो ये मेजरेबिलिटी के कुछ स्ट्रॉन्ग क्राइटेरियाज हैं जिनको हम यूज करते रहेंगे डिफरेंट पोजीशंस पे, इसलिए बार बार मैं इनको रिकॉल करवा रहा हूं। इसमें मेजर जो दो क्राइटेरियाज हैं, एक तो डेफिनेशन है और सेकंड ये थर्ड वन जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो लेबेग मेजरेबल सेट्स को डिफाइन किया और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की। अब नेक्स्ट हम एक न्यू आइडिया डिफाइन करने लगे। नोट करें कि जब भी हम किसी सेट की लेबेग आउटर मेजर फाइंड करते हैं तो ए मे आर मे नॉट मेजरेबल। तो लेबेग आउटर मेजर ऑल्दो एक सेट फंक्शन है, ये तो हम अप्लाई कर सकते हैं रियल सेट ऑफ रियल नंबर के किसी भी सबसेट पे, बट वो सेट इटसेल्फ मेजरेबल सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब अगर लेबेग आउटर मेजर किसी ऐसे सेट पे अप्लाई करें जो सेट इटसेल्फ एक मेजरेबल सेट हो, तो देन फिर क्या होगा इसको हम देखते हैं इस डेफिनेशन में। लेट ई बी ए मेजरेबल सेट। नोट करें कि ई यहां पे ऑर्डिनरी सेट नहीं है, ये इनफैक्ट एक मेजरेबल सेट है, यानी मेजरेबल सेट की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। देन लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई इज डिफाइंड टू बी दी लेबेग, इनफैक्ट दिस इज लेबेग मेजर ऑफ ई एंड इट इज डिनोटेड बाय एम ऑफ ई। यानी लेबेग आउटर मेजर लें किसी भी सेट की, और अगर ये सेट श्योरिटी हो कि मेजरेबल है तो फिर इसको एम ऑफ ई लिख दें। यानी लेबेग मेजर और लेबेग आउटर मेजर में डिफरेंस क्या हुआ कि अगर किसी मेजरेबल सेट की लेबेग आउटर मेजर लेंगे तो उसे लेबेग मेजर कह देंगे और उसे एम स्टैरिक की बजाय एम से डिनोट करेंगे। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जहां पे भी मैं एम लिखूंगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि एम मैं उस वक्त लिख सकता हूं एम स्टैरिक को जब ये श्योरिटी हो कि वो सेट जिस पे ये एम स्टैरिक अप्लाई हो रहा है वो एक मेजरेबल सेट है। तो जब तक ये सेट मेजरेबल नहीं होगा हम एम स्टैरिक को एम से रिप्लेस नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल ओपन इंटरवल ए बी ये मेजरेबल है, तो इसकी अगर लेबेग आउटर मेजर फाइंड करें तो वो एक्चुअली इसकी लेबेग मेजर है विच इज बी माइनस ए। इसी तरह सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्योंकि ये मेजरेबल है तो इसके लिए इसको एम ऑफ क्यू लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 0। तो है ये इनफैक्ट लेबेग आउटर मेजर ही,
बट सेट के मेजरेबल होने की वजह से इसे लेबेग मेजर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। मेन आइडिया इसमें ये आपने जहन में रखना है कि जब भी आप एम अप्लाई करें किसी सेट पे या कलेक्शन ऑफ सेट्स पे, तो उस वक्त ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो सेट जिस पे आप एम अप्लाई कर रहे हैं वो मेजरेबल होना चाहिए। अब लेबेग मेजर की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जिस तरह हमने लेबेग आउटर मेजर की इन जनरल प्रॉपर्टीज प्रूव की थी, तो अब लेबेग मेजर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब नोट कीजिएगा कि एम जहां भी हम अप्लाई करेंगे वो मस्ट मेजरेबल सेट्स होने चाहिए। सो लेट ई आई बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। ये एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट लिया। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी, एम इज काउंटेबली सब एडिटिव। M is countably additive provided that EI are pairwise disjoint. M is monotone, M is translation invariant. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन क्रिटिकली प्रूव करते हैं, इसको चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एज EI is a sequence of measurable sets, this implies union EI, I varies from 1 to infinity, is measurable because countable union of measurable set is measurable. Since countable union of measurable sets is measurable, तो ये यूनियन मेजरेबल होगी। एज एम स्टैरिक ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ई आई। ये तो मैं लिख सकता हूं लेस आर इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई आई, सिंस एम स्टैरिक इज काउंटेबली सब एडिटिव। तो एम स्टैरिक तो है, तो एम स्टैरिक अप्लाई करते हुए ये चीज कतई नहीं देखने की जरूरत कि सेट मेजरेबल है या नहीं। बट जब आप एम स्टैरिक को एम से रिप्लेस करें तो वो वहीं पे कर सकते हैं जहां पे सेट मेजरेबल हो। तो देखें, मैंने यहाँ पे एम स्टैरिक को एम से रिप्लेस करना है, तो पहले मैंने शो किया कि ये यूनियन एक मेजरेबल सेट है। तो अब ये यूनियन मेजरेबल है और ई आई इज गिवन है मेजरेबल है। सो इन दोनों पोजीशंस पे मैं एम स्टैरिक को एम से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो दिस इंप्लाइज एम ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ई आई इज लेस देन और इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ई आई। दिस इंप्लाइज M is countably सब एडिटिव। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ था। सेकंड हमने शो करना है कि M काउंटेबली एडिटिव हो जाता है प्रोवाइडेड दैट ई आई आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। टू प्रूव M is countably additive, let EI be a sequence of pairwise disjoint sets, disjoint in fact measurable sets, then Lebesgue outer measure of A intersection union I varies from 1 to infinity EI
is equal to summation I varies from 1 to infinity Lebesgue outer measure of A intersection EI। ये रिजल्ट भी हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था, तो आई होप कि आपको याद होगी इसकी स्टेटमेंट। पुट A इज इक्वल टू R, ये भी हमने एज ए रिमार्क देखा था। देन Lebesgue outer measure of union I varies from 1 to infinity EI is equal to summation I varies from 1 to infinity Lebesgue outer measure of EI। अब अगेन नोट करें कि यहाँ अगर मैं एम स्टेरिक को एम से रिप्लेस कर लूँ तो इस केस में प्रूव हो जाएगा कि एम इज काउंटेबली एडिटिव। अब क्या हम एम स्टेरिक को एम से रिप्लेस कर सकते हैं? तो ई आई मेजरेबल सेट्स की सीक्वेंस थी, तो ई आई मेजरेबल सेट्स की एक सीक्वेंस है और मेजरेबल सेट्स की काउंटेबल यूनियन मेजरेबल, तो ये भी एक मेजरेबल सेट है और ये भी मेजरेबल है। तो इनकी मेजरेबिलिटी इंप्लाइज करती है कि आप एम स्टेरिक को एम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमने एम स्टेरिक को एम से रिप्लेस कर लिया। दिस इंप्लाइज एम इज काउंटेबली एडिटिव। बट इस केस में जब सीक्वेंस मेजरेबल सेट्स की पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस हो। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हम प्रूव कर सकते हैं। थर्ड इज मोनोटोन। टू प्रूव M is monotone, let E1, E2 are measurable sets such that E1 सबसेट है E2 का, as M steric of E1 less or equal to M steric of E2, since M steric is monotone and this implies E1, E2 measurable भी हैं, तो M steric को हम M से रिप्लेस कर सकते हैं। So measure of E1 is less than measure of E2. This implies M is monotone. अब फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने शो करना है M इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। टू प्रूव M इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, लेट E be a measurable set and say y belonging to R, then E plus y is translation of E by y। अब ये E सेट की ट्रांसलेशन डिफाइंड होगी। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि मेजर ऑफ E प्लस वाई इज इक्वल टू मेजर ऑफ E, तो टारगेट अचीव हो जाएगा, M ट्रांसलेशन इनवेरिएंट शो हो जाएगा। बट M अप्लाई करने के लिए इस सेट का मेजरेबल सेट होना जरूरी है, तो हमने अभी तक कहीं नहीं प्रूव किया कि ट्रांसलेशन ऑफ ए मेजरेबल सेट इज measurable. So first we prove that E plus y is measurable. First we show that E plus y is measurable. अब इसको measurable शो करते हैं। Given E is measurable, this implies for epsilon greater than 0
there exists an open set O such that E is subset of O and Lebesgue outer measure of O minus E लेस देन एप्सिलॉन। ये जो आज हमने रिजल्ट प्रूव किया, मैं इनफैक्ट उसी की एप्लीकेशन के तौर पे इसको कर रहा हूँ कि गिवन है ई मेजरेबल है, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन वी हैव एन ओपन सेट ओ सच दैट ई इज कंटेन्ड इन ओ एंड लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। लेट मी कॉल इट 1। नो ओ प्लस वाई इज एन ओपन सेट, being translation of an open set O plus Y is an open set. Also O plus Y minus E plus Y, ये आप easily verify कर सकते हो कि this is equal to O minus E plus Y. This implies Lebesgue outer measure of O plus Y minus E plus Y is equal to Lebesgue outer measure of O minus E plus Y, and this is equal to Lebesgue outer measure of O minus E, since M steric is translation invariant. अब रिलेशन 1 को यूज करें तो Lebesgue outer measure of O minus E less than epsilon है, so this is less than epsilon using 1. This implies Lebesgue outer measure of O plus Y minus E plus Y less than epsilon, and this implies E plus Y is measurable. अब यहां से ये कैसे फॉलो हो गया कि E plus Y measurable है? अगेन मैंने सेम थ्योरम यूज किया है, क्योंकि ये हमने इफ एंड ओनली इफ के साथ प्रूव किया था कि जब भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तो सेट ई मेजरेबल होगा। अब ई प्लस वाई के लिए हमने एक ओपन सेट ओ प्लस वाई फाइंड कर लिया है कि डिफरेंस की लेबेग आउटर मेजर एप्सिलॉन से लेस है फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो इट मींस ई प्लस वाई मेजरेबल है। अब ई प्लस वाई मेजरेबल है तो इसकी मैं लेबेग आउटर मेजर लूं तो वो इनफैक्ट इसकी लेबेग मेजर होगी। As M steric is translation invariant, this implies M steric of E plus Y is equal to M steric of E. अब E भी मेजरेबल है, E plus Y भी मेजरेबल है, तो this implies M of E plus Y is equal to M of E, and this implies M is translation invariant. डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये सारी कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए जस्ट मैं इम्पॉर्टेंट स्टेप फिर बता देता हूँ कि लेबेग आउटर मेजर जब भी किसी मेजरेबल सेट की लेंगे तो उसे लेबेग मेजर कहेंगे। अब जिस तरह लेबेग आउटर मेजर ऑल कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, दैट इज मोनोटोन है, काउंटेबली सब एडिटिव है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, तो हमने देखा लेबेग मेजर भी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। और इसमें प्रूफ ऑलमोस्ट हमने सारे वही यूज किए हैं जो लेबेग आउटर मेजर के लिए ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। जस्ट मेन एम्फसाइज मेरा इस चीज पे था कि जब भी एम स्टेरिक को एम से रिप्लेस करना है तो पहले शो करें कि जिस सेट पे आप एम स्टेरिक अप्लाई कर रहे हैं वो मेजरेबल सेट है, देन आप एम स्टेरिक को एम से रिप्लेस कर लें। अब नेक्स्ट एक थ्योरम में हम टू मेजरेबल सेट्स के यूनियन की मेजर फाइंड करने का फार्मूला देखते हैं। इनफैक्ट इससे पहले हमने प्रूव ये किया है कि मेजरेबल सेट्स की यूनियन मेजरेबल होती है। तो अब इस थ्योरम में मैं इनफैक्ट एग्जैक्ट मेजर क्या होगी यूनियन की
वो फाइंड करना बता रहा हूं in terms of measure of E1, measure of E2 and their intersection. So E1 and E2 are two measurable set, then measure of E1 union E2 is equal to measure of E1 plus measure of E2 minus measure of E1 intersection E2. As E1 is measurable, this implies Lebesgue outer measure of A is equal to Lebesgue outer measure of A intersection E1 plus Lebesgue outer measure of A intersection E1 complement for any E1 for any A subset of R. Take A is equal to E2, क्योंकि E2 भी सबसेट ऑफ R है तो हम A को एज ए E2 भी ले सकते हैं. सो दिस इम्प्लाइज Lebesgue outer measure of E2 is equal to Lebesgue outer measure of E2 intersection E1 plus Lebesgue outer measure of E2 intersection E1 complement. अब नोट करें कि E2 मेजरेबल है, E1 और E2 दोनों मेजरेबल है, इनकी इंटरसेक्शन मेजरेबल है, और E1 मेजरेबल है तो इसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होगा, और इंटरसेक्शन विद E2 लें तो ये भी मेजरेबल, तो ये सारे सेट मेजरेबल हैं. सो हम M स्टेरिक को M से रिप्लेस कर सकते हैं. तो हम इन तीनों में M स्टेरिक को M से रिप्लेस कर रहे हैं. This is our relation number 1. Also, E2 is measurable. This implies measure of E1 is equal to measure of E1 intersection E2 plus measure of E1 intersection E2 कॉम्प्लीमेंट. अब ये जो रिलेशन 2 है, ये अगेन मैंने फर्स्ट E1 को एज ए मेजरेबल सेट लिया और उसकी डेफिनेशन लगाई, और देन E2 को एज ए टेस्ट सेट यूज किया. अब इसी तरह E1 की जगह यहाँ E2 लगा दें, यानी E2 की मेजरेबिलिटी यूज करें और E1 को एज ए टेस्ट सेट यूज करें तो ये रिजल्ट जनरेट होगा. अब दोनों को ऐड करें. आप देखें अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड बन जाती है एडिंग 1 and 2, तो लेफ्ट साइड बनेगी मेजर ऑफ E2 प्लस मेजर ऑफ E1, मेजर ऑफ E2 प्लस मेजर ऑफ E1, और राइट साइड बनेगी ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस measure of E2 intersection E1 complement, measure of E2 intersection E1 complement plus measure of E1 intersection E2 complement. This is relation number 3. अब यहां तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ क्योंकि हम तो इंटरेस्टेड थे यूनियन की मेजर फाइंड करने में, और यूनियन की मेजर इनफैक्ट मेजर ऑफ फर्स्ट प्लस मेजर ऑफ सेकंड सेट माइनस मेजर ऑफ देयर इंटरसेक्शन के इक्वल आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे मेजर ऑफ फर्स्ट सेट E1 प्लस मेजर ऑफ सेकंड सेट E2 और ये ट्वाइस ऑफ दिस टर्म के इक्वल है. तो अभी तक कोई बात बनी नहीं जिस तरह हम चाहते हैं. तो अब देखते हैं दोबारा इसको यूनियन से लिंक करते हैं. ये E1 सेट, ये E2 सेट, तो ये शेडिड रीजन E1 माइनस E2 दैट इज E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट. ये डॉटेड रीजन जो है ये इसी तरह E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट आ गया, और ये जिस रीजन को मैं ब्लैक कर रहा हूं ये रीजन इनफैक्ट E1 इंटरसेक्शन E2 है. क्लियरली
E1 यूनियन E2 को हम लिख सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E1 इंटरसेक्शन E2। अब इसमें पहले तो ये नोट करें कि ये जो तीनों पोर्शन हमने हाईलाइट किए इस वेन डायग्राम के, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड देखें, सेकंड थर्ड देखें, फर्स्ट और थर्ड रीजन देखें, तो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। और पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो क्या ये इंडिपेंडेंटली हर एक रीजन मेजरेबल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? तो ऑफ कोर्स पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेट मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है। सो वी अप्लाई मेजर। तो मेजर दोनों साइड्स की ले लेते हैं। E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E2 इंटरसेक्शन विद E1 कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन विद E1 इंटरसेक्शन E2। अब क्योंकि ये डिसजॉइंट है पेयर वाइज, मेजरेबल भी है, तो इसका मतलब है ये मेजर जो है ये काउंटेबली एडिटिव होने की वजह से फाइनाइटली एडिटिव भी है। जब फाइनाइटली एडिटिव है तो दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ फर्स्ट सेट प्लस मेजर ऑफ सेकंड सेट प्लस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो यहां से नोट करें कि जस्ट मैं मेजर ऑफ इस टोटल सम को देखूं तो ये मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 के इक्वल है। अब रिलेशन 3 में देखें कि मेजर ऑफ ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 को ब्रेक करें तो ये मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 में आ जाएगा। एक मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 ट्रांसपोज कर दें लेफ्ट साइड पे, तो बाकी जो टोटल टर्म्स बचेंगी वो मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 को रिप्रेजेंट करेंगी। सो लेट मी कॉल इट 4 फ्रॉम 3 and 4 we have measure of E1 union E2 is equal to measure of E1 plus measure of E2 minus measure of E1 इंटरसेक्शन E2। तो ये यूनियन की मेजर फाइंड करने का फार्मूला है। इससे पहले हमने सेट्स को मेजरेबल शो किया था, अब उसकी मेजर की वैल्यू भी फाइंड कर ली। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। जस्ट मेन पॉइंट रिकॉल करते हैं हम। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया मेजरेबिलिटी चेक करने का एक अल्टरनेट टूल, कि हमने देखा कि कोई भी सेट E मेजरेबल हो जाता है इफ वी कैन फाइंड एन ओपन सेट O फॉर एवरी एप्सिलॉन सच दैट Lebesgue outer measure of O minus E is less than epsilon and converse is also true। और इसके बाद हमने मेजर को डिफाइन किया कि व्हाट इज मेजर। Lebesgue मेजर इनफैक्ट क्या है? Lebesgue मेजर किसी भी सेट की Lebesgue आउटर मेजर को हम उस सेट की Lebesgue मेजर कहते हैं इफ सेट इज मेजरेबल सेट। देन हमने देखा कि Lebesgue मेजर काउंटेबली सब एडिटिव है, मोनोटोन है, और अगर सीक्वेंस ऑफ सेट पेयर वाइज डिसजॉइंट हो तो ये काउंटेबली एडिटिव भी है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, और एट द एंड हमने यूनियन की मेजर को फाइंड करना सीखा इन टर्म्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेट एंड देयर इंटरसेक्शन। आई होप आज का लेक्चर आपको इजी लगा होगा, इसलिए कि ये प्रीवियस लेक्चर्स की से रिलेटेड ज़्यादातर प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे मेजरेबिलिटी के टॉपिक को, और कुछ इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया देखेंगे अबाउट इनफाइनाइट यूनियन और सिंगल सेट की मेजर में क्या रिलेशन होता है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।